दोस्तों नमस्कार। आज हम एवरेज के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। हम एवरेज के बारे में आज कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना एक बार। इसमें क्या है कि दूसरे लोगों को जो YouTube पे जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले चैनल हैं आप उन पर जाकर देख सकते हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं। आज हम एवरेज पढ़ेंगे। हमारा वो टेक्निक है, वो शानदार टेक्निक है, उस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। हम चुटकियों में सवालों को उड़ाएंगे, एक सेकेंडों में सवालों को उड़ा करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, एकदम क्विक सॉल्यूशन के लिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। आज जो हमारा तरीका जो एकदम है, सवाल CGL मेंस तक के होंगे, लेकिन उन सभी को मैं बिना पेन चलाए चुटकियों में हल करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं एक बार पेन से करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग संतुष्ट हो सके कि यही आंसर और ऐसे ही होता है। लेकिन जो हमारा तरीका है वो बहुत ही लाजवाब तरीका है। उसे देखने के लिए डियर मनोज गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो मेथड है वो ऐसा मेथड है, उस तरीके से लगेगा, हार्ड से हार्ड सवाल आपको ये लगेगा कि बहुत ही ईजी सवाल है, क्योंकि हमारा तरीका उतना शानदार है। हम उस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में कितने भी वो हो घुसता ही है। बिल्कुल एकदम तरीके से, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं कि बच्चे को बिल्कुल मज़ा आ जाता है। ऐसा YouTube पे मैथ्स किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। एवरेज चल रहा है। मैं आज ये प्रॉमिस करता हूँ, आज ये वादा करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जब मैं करूँगा उससे पहले मैं पेन नहीं चलाऊँगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। आज मज़ा आ जाएगा एकदम, ऐसे मान लो। और जो क्वेश्चन हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो बहुत ही सेकंडों में होंगे। उसमें डेट दी होगी, उस डेट को उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक उठा करके देख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें एकदम शानदार तरीके से बिना पेन चलाए हम करवाएंगे। हमारे साथ इसी के लिए बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ ये है हमारा पहला सवाल। SSC CGL सन 2000 में आया हुआ है, बहुत पहला। इस क्वेश्चन के अंदर SSC CGL 2000 का क्वेश्चन है। लोग कैसे करते हैं वो बाद में बताएंगे, हम कैसे करते हैं बिना पेन चलाए वो पहले बताएंगे। 9 संख्याओं का औसत 30 है। जब भी किन्हीं भी संख्याओं का औसत जितना भी होता है, जैसे 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रत्येक संख्या को 9 की 9 संख्या को 30-30 माने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब हर एक संख्या को यदि 30-30 माना जाए तो कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। आगे जैसे मान लो ये 9 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या हैं। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। कहने का मतलब है सभी संख्याओं को 30-30 माने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ 5 संख्याओं को यदि अलग से लें तो इनको 25-25 माने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है और अंतिम 3 का 35 है। अंतिम 3 का कितना है? 35। इनको 35-35 माने तीनों को अलग से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि साथ में लें तो सबको 30-30 ही मानना पड़ेगा। तो छठी संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? हमें ये सवाल पूछा गया है। अब देखिए 9 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब इनको सबको 30-30 मानेंगे। सबको 30-30 मानेंगे तो ये भी तो मेरे भाई 30 है। ठीक है, अब कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। पहली 5 का संख्या औसत कितना? इनको 25-25 मानेंगे तो इनका जो 5-5 है वो कहाँ चला गया? पाँचों का 5-5 25 यहाँ चला गया, ये चला गया इसके पास, प्लस 25। ठीक है, और अंतिम 3 का 35 है। ये तीनों 35 हो गए 30 से, ये 5-5 एक्स्ट्रा ले गई, तो ये एक्स्ट्रा ले गए ना, ये भी इसी को भरपाई करनी पड़ेगी। तो तीनों के एक्स्ट्रा 15, ये इसको भरपाई करनी पड़ेगी, ये इसकी जेब में से देनी पड़ेंगे। जो भी परिवर्तन होगा आगे पीछे वो इसी को संभालना पड़ेगा। इनका तीनों सबका 30 है तो इसलिए इसका भी 30 है। इनका 5 का 25 है तो इनके 5-5 कहाँ गए तो इसको संभालने पड़ेंगे, इसको एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और अंतिम 3 का 35 है तो इनके पास 5-5 एक्स्ट्रा हैं तो वो भी इसी को देने पड़ेंगे, तो वो इसमें से माइनस हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 55 में से 15 गया तो 40। तो ये संख्या हो गई 40। ये संख्या कितनी होगी? 40। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लोग कैसे करते हैं? लोग ऐसे करते हैं 9 संख्याओं का औसत 30 है तो 9 × 30 बराबर 270। पहली 5 का औसत 25 है तो 5 के हिसाब से 25 कितना हो गया? 125। और अंतिम 3 का 35 है तो अंतिम 3 के हिसाब से 105। 35 × 3 105, तो ये हो गया 230।
तो 270 में से 230 गया तो छठी संख्या क्या बच गई? 40। लोग ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम करते हैं तुलना के आधार पर। ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। अब इसमें पेन चलाने की कहाँ ज़रूरत आ गई ये बताओ। मुझे पता है कि देखिए कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब प्रत्येक संख्या 30-30 है, हर संख्या 30-30 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। इसका मतलब है पहली 5 का 25, ये 5-5 कहाँ गया? पाँचों का तो 25, इसको संभालना पड़ेगा। 25 प्लस के इसके जमा हो गए। और अंतिम 3 का क्या है? 15। अंतिम 3 का 35 है, तो 35 है, इसका मतलब ये 3 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 15 इसी को देने पड़ेंगे। 25 इसने लिए, 15 इसने दिए, कितने का फ़ायदा हुआ? इसके 10 का फ़ायदा हुआ। और 30, ये सब जब सबका औसत 30 है तो 30 खुद भी है, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40। ये क्या हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से हम अगला सवाल करेंगे। अब इसमें पेन चलाने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? आप 9 को 30 से करो गुणा, 5 को 25 से, इस तरीके से जोड़ के भी कर सकते हो। बहुत लंबा मेथड है, लेकिन ये है आपके लिए बहुत सटीक मेथड है। इसी तरीके से हम आगे भी सवालों को करते रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2002 के अंदर। अब इस सवाल को करेंगे एकदम बिना फैन चलाए हमारे तरीके से। अगला तरीका क्या होगा वो हम देखेंगे दुनिया कैसे करते हैं, लेकिन हम करेंगे हमारे तरीके से। पहले 30 संख्या का औसत क्या है? 15। मतलब 30 संख्या, तो सीधी सी बात दिमाग में होनी चाहिए, संख्या कितनी है? 30, औसत कितना है? 15। मतलब हर एक संख्या, जितनी भी 30 संख्या, सबको 15-15 माने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे प्रथम 18 का औसत, अगर 18 को अलग कर लें, शुरू की जो 18 है ना उनको अलग कर लें, तो सबको 10-10 माने, औसत 10 है, सबको 10-10 माने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली 11, 18 से आगे 11 कितनी होगी? 29। जो 18 से आगे जो 11 है उनको अलग कर लें, और उनको औसत 20 है तो उनको 20-20 माने तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंतिम संख्या क्या होगी? जो अंतिम संख्या होगी वही डिसाइड करेगी, वही इनका जो परिवर्तन है ऊपर नीचे का, वही उसी को साइन करना पड़ेगा। देखिए कैसे। 30 संख्या का औसत 15 है, मतलब हर एक संख्या 15 है। हर एक संख्या कितनी है? प्रथम लाइन से स्पष्ट है, 30 संख्या का औसत 15 है, मतलब हर एक संख्या कितनी है? 15। आगे देखिए, इनमें से प्रथम 18 का औसत 10। अब पहली जो 18 है ना उनका औसत कितना है? 10, और हर एक संख्या कितनी है? 10। यहाँ दिया हुआ है कि औसत कितना है? 15। यहाँ पहले 18 का औसत कितना है? 10। पहले 18 का औसत कितना है? 10। तो जो एक्स्ट्रा जो 5 है वो किसको साइन करना पड़ेगा? वो कहाँ गया? औसत इनका सबका 18 जो है, इनका सबका कितना होना चाहिए? 15, लेकिन औसत है कितना? 10। तो ये 5 जो है वो 18 का, प्रथम 18 संख्याओं का जो 5-5 है एक्स्ट्रा, वो गया लास्ट वाली संख्या के पास। कितना? 18 संख्या हैं, सबका 5-5 गया, तो 90 उसने अर्जित कर ली। 90 उसके प्लस में चलेगी। आगे देखिए, अगली 11 का औसत 20 है। अगली जो 11 है वो औसत 15 है, उससे 5 एक्स्ट्रा ले रही है। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा ले रही, तो कितनी होगी? अगली 11 5 एक्स्ट्रा ले रही है हर एक, क्योंकि औसत 20 है, टोटल का 15 था, तो 55 कितनी होगी? 55। तो 90 जब उसने जमा किए थे, 55 उसको वापस देने पड़ रहे हैं। कितने बच गए? 35। कितने बच गए? 35। 90 में से 55 घटाओ, 55 और 5 60, 30, 90, कितने बच गए? 35। अंतिम संख्या क्या होगी? तो यहाँ तक हमने देखा कि 35 तो उसने जमा कर ली 35। अब 30 संख्या का औसत 15, मतलब 15 वो भी तो है, 15 वो है, और 35 उसने जमा कर ली। टोटल आंसर क्या गया? 50। आंसर क्या गया? 50। अब इसमें बताओ पेन चलाने की जरूरत कहाँ पड़ गई थी? औसत 15 है सबका, मैंने माना प्रथम 18 का औसत 10 है, दिया हुआ है, तो पहली 18 का 5-5 कहाँ गया? 90 हो गया ना, 90 उसके पास जमा हो गया। अगले 11 का 20 है, औसत 5-5 एक्स्ट्रा है, 55 हो गया, वो उसको वापस देना पड़ेगा, बच गया 35। और अंतिम संख्या क्या होगी? 35। जब औसत 15 दिया हो तो 15 उसके पास भी है, जब सबके पास है तो 35 और 15 50, तो अंतिम संख्या 50 होगी। लोग इसको इस तरीके से करते हैं। देखिए 30 संख्या का औसत 15 है, तो टोटल योग हो गया संख्याओं का 450, 15 × 30, 450 टोटल योग हो गया। प्रथम 18 का 10 है, तो प्रथम 18 का 10 है, तो पहली 18 का योग कितना हो गया? प्रथम 18 संख्याएं हैं, उनका औसत 10 है, तो पहले ये हो गया उनका योग। अगली 11 का औसत 20 है, तो वो कितना हो गया? 220, 0 0 5, 500 हो गया टोटल। और ये कितना है? 450, तो 500 में से 450 गया तो 50। ये देखिए, तो अंतिम संख्या क्या हो गई? 50।
ठीक है। तो ये अंतिम संख्या हो गई। ये हमने ऐसे निकाल दिया था, भी गुणा करने की ये सब करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। ये है बहुत ही इम्प्रेसिव तरीका। इसी तरीके से हम अगला सवाल करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष, मतलब 15 जो स्टूडेंट हैं सबकी आयु कितनी है, 15 वर्ष। यदि मान ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 15 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, मतलब हर एक की उम्र कितनी है, 15। मान ले किसी की 11 भी हो सकती है, किसी की 20 भी हो सकती है, किसी की 18, लेकिन हर एक की 15 मान ले तो योग उतना ही आएगा। इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 है। जो शुरू के 5 हैं उनकी आयु कितनी, 14, औसत आयु 14। उनके शुरू के 5 की 14 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगले जो 9 हैं उनकी औसत आयु 16, उनकी 16 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने बच गए, पहले 5 फिर 9। 15वें विद्यार्थी की औसत आयु, 15वें विद्यार्थी की आयु पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 15 की औसत आयु कितनी, 15, पहले 5 की औसत आयु कितनी, 14। अब पहले 5 की औसत आयु कितनी है, 14, मतलब 1-1 साल कम हो रही है। टोटल एवरेज से 1-1 साल कम हो रही है। इसका मतलब कितने विद्यार्थी, 5, तो टोटल कितनी कम होगी, 5। ये लास्ट वाले को साइन करनी पड़ेगी, ये लास्ट वाले को मिलेगी। इनकी कम हो रही है तो इसको फायदा होगा, इसकी होगी, इसको मिल जाएगी +5। ठीक है। अब कह रहा है अगले 9 विद्यार्थी की औसत आयु 16, टोटल औसत कितना है, 15, लेकिन बढ़ कितना गया, 16, 9 का। सबको 1-1 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1-1 वर्ष सबका एक्स्ट्रा है, सबका 1-1 वर्ष एक्स्ट्रा है, तो टोटल 9 वर्ष एक्स्ट्रा हो गए। ये भी इसी को देने पड़ेंगे। 15वां है उसको +5 लेने पड़ेंगे और -9 देने पड़ेंगे। इसका मतलब टोटल इसकी औसत आयु में से 4 साल की कमी होगी। जब सभी 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है तो इसकी भी कितनी होगी, 15, लेकिन उसमें से 4 इसको देने पड़ेंगे। जब 4 ही दे देगा तो कितना आ जाएगा, 11 वर्ष। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर। अब हमारा ये तरीका था, बताओ इसमें 1 सेकंड लगी, कितना सिंपल था, बिना पेन चलाई कर सकते हैं। लेकिन लोग कैसे करते हैं, लोग करते हैं 15 × 15, 15 × 15 कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है। अब देखिए 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14, 5 की कितनी, 14, 70। अगले 9 की 16, ये हो गया 144। ये होगी टोटल, कितनी होगी टोटल, तो 4, 1, 214, और ये कितनी है, सबकी 225 और इनकी 214, तो कितना आ गई, 11। ठीक है, ये आ गई 11। अब ऐसे करोगे, अब दिख रहा है कि सबकी 15 है, 5 की 14 है, तो 5 की 14 है तो फायदा हो जाएगा, 1-1 का 5 का फायदा हो। 9 की 16 है, 1-1 एक्स्ट्रा ले गए तो इसको नुकसान हो जाएगा 9 का, तो कुल मिला के इसको -4, 4 का नुकसान होगा। तो कुल मिला के इसकी औसत आयु कितनी होगी, 11 वर्ष। इसी तरीके से हम करेंगे, बहुत ही इजी एंड फास्ट मेथड हमारा है। आप कहीं भी चले जाइए, इससे अच्छा मेथड आपको नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एग्ज़ाम 2016 एसएससी सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन। अब देखिए 3 संख्याओं में 3 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दोगुनी, चिन्ह लगा लो, दूसरी संख्या पहली से दोगुनी, ठीक है, दोगुनी, और तीसरी संख्या से तिगुनी है। दूसरी संख्या जो है पहली से दुगुनी है, पहले से दुगुनी, और तीसरी संख्या से तिगुनी है, तीसरी संख्या से तिगुनी है। ये एक ऐसी संख्या है तो इससे तो दुगुनी है और इससे 3 गुणी। ये 6 मान लो, ठीक है, इससे दुगुनी हो गई, 3 दूनी 6, और ये मान लो 2, 2 तिया 6। अब आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने माना 6, अब आप 6 मत मानो, अब आप 18 मानो। ये हो गया 9, 9 का दुगुना, और ये हो गया 6, 6 का 3 गुना। मैंने 6 ही माना, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, 3 का 2 गुना और ये 2 का 3 गुना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि 3 संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इन तीनों का औसत कितना है, 33, लेकिन 6 और 3 9 और 2 11, 11 इनका योग हो गया। औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग और जितनी संख्या उसका भाग, तो संख्या कितनी है, 3। ये कितना हो गया, 11/3 हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गया, औसत, लेकिन इसने दे रखा है औसत कितना, 33।
11/3 की वैल्यू कितनी है 33। तो 11 की वैल्यू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 की वैल्यू 99, 1 की वैल्यू कितनी है 9, 11 9 बार कट जाएगा, 1 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या 3, 6 और 2 में से कौन सी है 6, 1 की वैल्यू 9 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54, 54। ये हो गया आपका आंसर। 1 सेकंड का सवाल था। अब इसमें क्या था ये देखिए 2016 में आया, बहुत हमारा मेथड इतना शानदार है कि आपको हर सवाल ये लगेगा बहुत सरल सवाल है, करने का तरीका ही ऐसा है। आप इसी तरीके से कोई भी सवाल को एकदम सेकंडों में उड़ा सकते हैं, चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ये देखिए अब इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था, आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाए। आगे भी और क्वेश्चन हम दे रहे हैं उनको भी आप ऐसे ही कर पाएंगे। देखते रहिए इसके लिए वीडियो, कमेंट करते रहिए अच्छा सा। ये देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, 4 संख्याएं हैं, पहले 3 का औसत 18, मतलब तीनों का योग कितना 54, 18 × 3 54। अंतिम 3 का 16, मतलब अंतिम 3 का योग कितना 16 × 3 मतलब 48। अंतिम संख्या 19 है, प्रथम संख्या क्या होगी, संख्या कितनी 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहले 3 का औसत 18, मतलब इन 3 का योग कितना हो गया, इन 3 का योग कितना हो गया 54, ठीक। अंतिम 3 का 16 है, अंतिम 3 ये संख्याएं हो गई, इनका कितना है 16, तो इनका योग कितना 48, ठीक है। प्रथम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या 19 है, ये संख्या क्या है 19, ये संख्या कितनी होगी 19, प्रथम संख्या क्या। अब देखिए ये संख्या कितनी है, टोटल मिला के 48, ये तीनों संख्या कितनी है, इनका योग कितना है 48, ये तीनों संख्याओं का योग कितना है, दूसरी तीसरी और चौथी का योग है 48, उसमें से तीसरी संख्या 19 है, तो ये दोनों बच गई, 48 में से 19 निकाल देंगे तो ये दोनों बच गई, ठीक है। तो ये हो गया कितना, इन दोनों का योग हो गया 28, 38 48, ये लो 29, इन दोनों का योग कितना हो गया 29। अब इन तीनों का योग, पहले दूसरी और तीसरी का योग है कितना 54, लेकिन दूसरी तीसरी का कितना है 29, तो 54 में से 29 अगर चला जाए तो पहली संख्या बच जाएगी, तो ये बच गया, ये लो 54 में से 29, ठीक है। 30 29 और 1 30 और 20 50, 25 बच गया, ये लो, ठीक है 25 बच गया, 25 और 25 50 और 4 54, 25। अब ऐसे इसमें प्रथम संख्या, अब इसमें क्या दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत क्या आ गई, इस तरीके से हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं, किसी भी सवाल को इस तरीके से बहुत ही आसानी से। अब इसमें यदि प्रथम संख्या दी हुई होती तो अंतिम संख्या निकाल सकते थे। दोस्तों ये है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, 4 संख्याएं हैं, पहले 3 का औसत 16 है और आखिरी 3 का औसत 15 है, अंतिम संख्या 20 है, पहली संख्या क्या होगी। 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4, पहली 3 का औसत 16 है, मतलब 16 × 3 48, पहले 3 का योग कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। अंतिम 3 का औसत 15 है, मतलब अंतिम 3 का योग हो गया 45, कितना हो गया 45, ये हो गया 45। अंतिम संख्या 20 है, ये संख्या कितनी है, ये वाली संख्या 20 है, पहली संख्या क्या होगी, ये वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। अब ये देखिए ये तीनों संख्याओं का योग दूसरी तीसरी और चौथी का कितना है 45, लास्ट वाली संख्या 20 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना बच गया, इन दोनों संख्याओं का योग बच गया 25, कितना बच गया 25, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का योग 25 हो गया, अब इन तीनों संख्याओं का योग पहले दूसरी तीसरी का कितना है 48, उसमें से 25 दूसरी और तीसरी का, तो ये बच गई 23, ये कितनी बच गई 23, तो पहली संख्या कितनी होगी 23। ये देखिए 1 सेकंड से ज़्यादा यदि लगा हो, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, 1 सेकंड से ज़्यादा यदि लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा मेथड ऐसा है कि आपको मज़ा आ जाए, हमारा तरीका इतना ज़बरदस्त है कि आपको मज़ा आ जाए, आपको लगे कि बहुत इजी सवाल था, मुझे क्यों नहीं आए, अब आपको आने लगेंगे। आप हमें फॉलो करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़ा उठाते रहिए, लुत्फ़ उठाते रहिए, आप भी इसी तरीके से सवालों को कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये है आपका अगला सवाल दोस्तों,
10 व्यक्तियों की टीम है, एक पिकनिक पे गई। मान लो 10 व्यक्ति हैं टोटल। 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च की। 9 आदमियों ने अपने भोजन पर कितने खर्च किए? 40 रुपये। मतलब 9 आदमियों ने मिलकर के 360 रुपये खर्च कर दिए। टीम में कितने आदमी थे? 10 आदमी गए थे। आगे देखिए एक ने क्या खर्च किया वो बताया। वो शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से, सभी 10 व्यक्ति जितने भी 10 टोटल व्यक्ति हैं उनका औसत खर्चा, मान लो जैसे सबने 20-20 रुपये खर्च किए, जो भी खर्च किए उसके औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। जैसे सबने 20-20 किए तो उसने 29 किए, ठीक है। तो उनके भोजन पर कुल व्यय कितना हुआ, उनके भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ, ये हमें निकालना है। मान लें कि औसत खर्च, सभी 10 का औसत खर्च कितना है? x है। मान लो औसत खर्च कितना है? x, ठीक है। अब देखिए, अब औसत खर्च x है, आदमी है 10, मतलब 10 × x, ये इनका कितना खर्चा होगा टोटल। एक व्यक्ति ने खर्चा किया, औसत खर्च का मतलब सब ने x की, x की 10 हैं तो टोटल खर्चा कितना होगा? 10x बराबर 9 व्यक्तियों ने 40-40 किए, मतलब 360 रुपये कर दिए, प्लस 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। सभी 10 व्यक्तियों का औसत खर्च कितने माना? x, उससे 9 रुपये अधिक 10वें व्यक्ति ने, ये जो है 10x, ये है टोटल 10 व्यक्तियों का खर्चा, क्योंकि x औसत खर्चा माना हमने, 10 आदमी टोटल खर्चा 10x। 9 आदमी ने 360 किए, फिर 10वें आदमी ने औसत खर्च से 9 रुपये अधिक, औसत खर्च x तो x + 9, ये हो गया 10 व्यक्तियों का खर्चा और ये हो गया 10 व्यक्तियों का खर्चा। हमने बराबर कर दिया 10x, x इधर आएगा 9x हो जाएगा, 9x बराबर 360 और 6 369, x बराबर 9 से कटेगा 9 चौक 36, 9 एकम 9, x बराबर 41, x का मान हो गया 41। औसत खर्चा 41, मतलब हर व्यक्ति ने 41 रुपये खर्च किए। आदमी कितने हैं? 10, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 410, ठीक है। अब बताओ कितनी देर का सवाल था, कितना टाइम लगा इसमें? औसत खर्चा x, 10 आदमी 10x, 9 आदमी हैं 40 के हिसाब से 360, अगले ने x औसत जो है उससे 9 रुपये अधिक, ये कर लिए 41 x आ गया, 10 आदमी हैं 410 इसका टोटल खर्चा आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सवाल। ये टायर 2 CGL मेंस में 2015 में आया, बहुत अच्छा सवाल है। इससे अगला सवाल हम देखेंगे। ये देखिए 12 व्यक्तियों में से पहले 11 का औसत वजन 95 है। टोटल व्यक्ति कितने? 12, पहले 11 का औसत वजन 95 किलो, मतलब हर एक 95 किलो का मान सकते हैं। आगे देखिए 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से, मतलब 12 व्यक्तियों के औसत वजन का मतलब है टोटल जो औसत वजन है उससे 33 किलो ज़्यादा है। जो 12वें व्यक्ति है, 12वां नंबर का व्यक्ति है, उसका वजन जो टोटल 12 व्यक्ति हैं उसके औसत से 33 किलो ज़्यादा है। तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? जो 12वें नंबर पे बैठा है उसके व्यक्ति का वजन कितना है? मतलब एक लाइन में 12 आदमी बैठे हुए हैं, पहले 11 का औसत वजन 95 किलो है। आगे देखिए, ये देखिए 12 व्यक्तियों का औसत वजन, 12 व्यक्तियों में से पहले 11 का औसत वजन 95, मान लो टोटल औसत वजन कितना है? x, तो औसत वजन कितना है? सबका कितना है? x है, सबका हमने मान लिया x है। अब ठीक है, 12 व्यक्तियों में से पहले 11 का औसत 95 है, तो टोटल वजन हो गया 12 × x। अब 11 का कितना है? 95 किलो, 11 × 95, 11 × 95, 10 बार करेंगे 950, और एक बार और करेंगे 950, 1050 तो 1045, तो 1045 किलो के तो हो गए कितने? 11 आदमी। 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलो अधिक है, तो 12 व्यक्तियों का औसत वजन कितना? x, उससे 33 अधिक, तो x + 33, ये हो गया टोटल। ये तो 11 व्यक्तियों का वजन, ये 12वें व्यक्ति का वजन, टोटल 12 व्यक्तियों का वजन, ये भी 12 व्यक्तियों का वजन, बराबर कर दिया 12x, x इधर है 11x बराबर 1045, और ये कितना हो गया? 0, 1078, x से कट गया, 11 से काटेंगे 11, 9 बार कटेगा 99, 8 88, 11 8 88, x बराबर 98,
x बराबर 98। सभी का औसत वजन हो गया 98। अगर पूछ लेता सबका औसत वजन कितना है तो ये हो गया 98, लेकिन पूछ रहा है 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, तो 12वें व्यक्ति का वजन सभी के औसत वजन से 33 किलो अधिक है, तो उसका वजन था x प्लस 33। तो ये हो गया हमारा 98 प्लस 33, ये हो गया 131 किलो, 131 किलो का हो गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से देखिए x प्लस 33 तो 98 प्लस 33 131 किलो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सबका औसत वजन हमने x मान लिया, पहले 11 का दिया हुआ 95 मल्टीप्लाई करके 1045 आ गया टोटल 11 का। 12वें व्यक्ति का औसत से 33 किलो अधिक है तो x प्लस 33 12वें का आ गया। इसी प्रकार औसत वजन आ गया 98। अब 12वें व्यक्ति का औसत से 33 अधिक है तो ये हो गया 33 अधिक 131 किलो। इस प्रकार से 131 किलो का 12वां व्यक्ति हो गया। ये बहुत ही आसान तरीके से टायर 2 में आया हुआ है। टायर 2 मतलब जो मेंस एग्जाम सीजीएल का उसमें आया हुआ है 2015 के अंदर। बहुत आसान तरीके से हम सवालों को कर रहे हैं। इसी क्रम में हम एक सवाल और करते हैं। देखिए, ये है हमारा अगला सवाल। सीजीएल के टायर सेकंड में 2015 में आया हुआ है। इसमें दरकार है 6 संख्याओं का औसत 3.95, 6 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना 3.95। उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है। 2 संख्याएं हैं शुरू की, उनका औसत 3.4 है। ठीक है, अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है, जबकि शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। 6 संख्याएं हैं, उनका सबका औसत 3.95, 2 संख्याओं का औसत 3.4, अन्य 2 संख्याओं का 3.85, शेष 2 का कितना होगा। अब सुनो, 3.95 कितने का है सबका, शेष पहले 2 का कितना है 3.4, कितना कम है 0.55। ठीक है, 0.55 कम है टोटल से। कितने का कम है 2 का, तो ये हो गया 1.10। 1.10 क्या हो गया, उसको मिलेगा। जो 2 है ना उनको गेन करना पड़ेगा, उनको मिल जाएगा, क्योंकि इनका कम हो रहा है तो उसको मिलेगा, इनका एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसी को देना पड़ेगा। अन्य 2 का औसत कितना है 3.85, कितना कम है 0.10 कम है, 0.10 कम है 2 पे। ठीक है, 0.10 कम है कितने पे 2 पे। ये देखिए, अब 0.10 कम है 2 पे, तो ये हो गया 0.20। ठीक है, अब 0.20 ये हो गया टोटल। अब ये भी उसी को मिलेगा क्योंकि ये भी 95 टोटल है, इससे कम है, तो ये हो गया 1.30। टोटल होने का 1.30। ये देखिए, तो टोटल हो गया 1.30। ये मिलेगा एक्स्ट्रा। ये कितना मिलेगा 1.30 में एक्स्ट्रा मिलेगा, कितनों को 2 को, तो इसका एवरेज मिलेगा एक्स्ट्रा। तो 1.30 का एवरेज कितना हो गया 0.65। ये उनको गेन करना पड़ेगा, ये उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, सबका औसत 3.95 है, तो उन 2 का औसत भी कितना होगा 3.95, लेकिन उनको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, ये ऐड कर दिए जाएंगे 0.640, तो ये हो गया 4.6। ये क्या होगा इनका दोनों का एवरेज। ये देखिए 4.6। ये देखिए सीजीएल के मेंस में 2015 में 1 सेकंड का सवाल था, हमने निकाला कि 3.95 टोटल है, तो 3.4 2 का है, तो 4.55 एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका निकाला तो 1.10 टोटल हो गया। दूसरे का निकाला, ये जोड़ लिया 1.30 होगा। अब इसका एवरेज इसको मिलेगा, इसका एवरेज है 0.65, तो टोटल का जो है वो 3.95 वो इन दोनों का भी है, ये एक्स्ट्रा मिल गया तो 4.6 हो गया। ये है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, इसे भी हमने चुटकियों में सॉल्व किया है। इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से हम चुटकियों में सवालों को करवाने वाला है। जैसे आज का वीडियो आपने देखा, हमने कैसे कितने फास्ट तरीके से सवालों को समझाया। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए, अच्छा सा कमेंट करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।